सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम मोबाइल पकड़ा देते हैं या उस तरीके से हम उसको पेरेंटिंग का जरिया बना रहे हैं, वो एक पॉजिटिव अप्रोच भी हो सकता था। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम रियल लाइफ से रियल लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स में जो दूरी आ रही है वो केवल मोबाइल देने से नहीं आ रही, हम किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं और क्यों हम उसका एनालिसिस नहीं कर रहे। आई गेस अगर पेरेंट्स और बच्चों में या फिर रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो सकता है। सो जस्ट रील देखना इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज वहां पर तो आपको इम्प्रेस करने के लिए ही दिखाया जा रहा है। वहां पर जब भी आप कभी भी कोई मेहमान आते हैं तो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं, राइट। सो रील में भी इंसान अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, अपनी ब्यूटीफुल एरिया जो है घर का वो दिखा रहा है, उसके पीछे का जो मेसअप है वो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो आप कंपेयर करने लग जाते हैं कि मेरी रियल लाइफ ऐसी क्यों नहीं है, इतनी हैपनिंग क्यों नहीं है, या फिर कुछ ऐसी क्वालिटीज जो कि नेगेटिव मानी जाती हैं आपकी पर्सनालिटी के लिए, जैसे जेलसी हो गई, इनसिक्योरिटी हो गई, अंडर कॉन्फिडेंस हो गया, जो कि आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करती हैं। इस वजह से रील्स को हम कल्प्रिट मान रहे हैं, बिकॉज जैसे ही आप रील देखने लगते हो, 1 मिनट पूरा देख लेते हो, तो वैसे ही आपको एल्गोरिथम और दिखाता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट है। चाहे फिर वो लग्जूरियस वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स हों, चाहे आप ये कंपेयर करें कि वो कपल तो छुट्टी जाता है, हॉलीडेज पे जाता है, फॉरेन कंट्रीज जाता है, व्हाई कांट आई गो, व्हाई डोंट वी गो। आप परफेक्शन ढूंढते हो अपने पार्टनर में भी, रिलेशनशिप में भी, हर जगह, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम रियलिटी से जुड़े रहें और उसको जस्ट फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट कंज्यूम करें, जो कि हम टीवी पे पहले एंटरटेनमेंट के लिए जब चीजें देखते थे तो हमें पता होता था कि ये रियल नहीं है, ये जस्ट फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट हम देख रहे हैं। उसका जो बाउंड्री एंड डिफरेंस है, वो जो थिन लाइन है, शायद उसकी बहुत जरूरत है वो कंपेयर करने की। और उसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंटिंग का भी है, लेकिन अगर हम रिलेशनशिप में बात करें, वहां 2 एडल्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर कम्युनिकेशन मुझे लगता है बेटर होगा। अपेक्षा जी शायद इसको बेहतर समझ पाएंगे, बिकॉज आपकी साइकोलॉजी पे क्या असर कर रहा है, आप किस तरह से कन्वे कर रहे हैं, किस तरह से आपका पार्टनर उसको परसीव कर रहा है, फिर आप डिस्कशन करके एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। कुछ इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स वहां से कुछ अच्छी चीजें सीख करके अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो अनरियलिस्टिक है उस पर डिस्कशन हो सकता है। जैसे फाइनेंशियल बजट्स डिसाइड कर सकते हैं, है ना, कि अच्छा आपको ये पसंद है, विल गो अहेड विद दिस, अगर नहीं तो हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कम कर दें। मुझे लगता है ये एक सॉल्यूशन होगा। अपेक्षा जी, मैं तो कहूंगी नॉट इवन कपल्स, बल्कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस आर गेटिंग इफेक्टेड, क्योंकि माँ बाप का जो टाइम है वो